डिसलाइक, लाइक, वायरल हो ना हो वो मैटर नहीं करता है, बट अपनी चीज़ें बोलने का है। इनको शायद ऐसे जो क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं आज के लिए, जो नो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा तो इनको कोई नहीं जानता होगा। ये है रविंद्र जडेजा, ठीक है। इ- अगर इनको नहीं जानते हो, इनको बता देते हैं, इनकी वाइफ रिवावा जडेजा। ये इनका आजकल एक मैटर चल रहा है, पर्सनल मैटर है, ठीक है। इनको आप शायद मे भी ना जानते हो। ये है रविंद्र जडेजा के फादर। इनका कुछ पर्सनल मैटर चल रहा है। आई थिंक इनको अब जो इनके फादर हैं, इनको शायद मे भी हो सकता है इतनी मीडिया के बारे में इतनी नॉलेज ना हो। जो मीडिया वालों ने इनसे क्वेश्चन पूछे वो इन्होंने डायरेक्टली जवाब दे दिए। जो आई थिंक नहीं बोलना चाहिए था वो भी इन्होंने जाके बोल दिया। इसके इसके प्रति रविंद्र जडेजा ने रिस्पॉन्स जरूर दिया। रिस्पॉन्स के ऊपर फैंस। इस अपडेट पे आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, जब भी इस चैनल पे नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको अपडेट आ जाएगी। बस आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्स के ऊपर फैंस। आपके जैसा बेटा नहीं होना चाहिए, पत्नी के लिए घर, पत्नी के लिए परिवार छोड़ दिया, पत्नी के लिए पता नहीं क्या क्या गाली गलौज पे आ गए, पत्नी के ऊपर बोलने लग गए कि आपको चीज़ें, दोनों तरफ की चीज़ें मालूम हैं। पॉइंट ऑफ व्यू भी उनका है तो पॉइंट ऑफ व्यू रखिए ना। उसमें मदर सिस्टर सबके बीच में कहाँ से आ जाती हैं गाली गलौज, सब चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं। चलो ये तो हो गया एक चीज़। सबसे बड़ा जो मैटर चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये आई थिंक कुछ महीनों से, जब से आईपीएल ऑक्शन हुआ है, जब से वो ट्रेड हुआ है, उसके बाद कैप्टनसी वाला मैटर, सबसे बड़ा मैटर चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पे भी बहुत चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। बट ये चलो ठीक है, इनके ऊपर बोल रहे थे आपको, अगर ये इंसान आपको पसंद नहीं है बेबी तो, और इसकी बहुत सारी चीज़ें हुई। इसके बाद आपको यहाँ पर ये होते हुए भी दिखा, ठीक है, ये होते हुए दिखा जो खुश ना खुश थे सब इस डिसीजन से फैंस, ये भी होते हुए दिखा। बट इन चीज़ों में चलो ये भी एक बार मान सकते हैं कि आप फैन हो, ना खुश हो टीम से, फ्रेंचाइजी से, इनको बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी एक। और साथ ही साथ में जो हार्दिक फैन हैं उनको, इनको बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी सेकंड। ये है रितिका, वो थी नताशा, हार्दिक वाइफ। फैमिली के ऊपर जाना, अब्यूज़ करना, सब कुछ बेकार, सब कुछ मतलब लेवल, अनदर लेवल पे चले जाना, बिल्कुल खराब, बिल्कुल ना ही चीज़ किसी को पसंद आई होगी। सब ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जहाँ न्यूज़ ये भी आई थी एक, जहाँ पे लिखा हुआ था हार्दिक एंड वीएस रोहित अनफॉलो ईच अदर। सोशल साइट्स पे हर जगह अनफॉलो कर दिए, बहुत बड़ी राइवलरी चल रही है, कंट्रोवर्सी मान लो, अनफॉलो भी कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें चल रही है यहाँ पर, अनबन चली रही है जब से ये ट्रेड हुआ है। और ट्रेड या अब से डिसीजन तो था नहीं है, आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले डिसीजन चल रहा था, बातें चल रही थी, पर खुल के ऑक्शन के टाइम पे आई है, ठीक है। ये एक चीज़ यहाँ आई थिंक जो भी इंडियन इंडियन है या क्रिकेट फैन है या जो जो ना भी हो, ऐसा कोई नहीं होगा जिस दिन, इस दिन लोगों का दिमाग खराब ना हुआ हो। इस फोटो को देखकर, इस फोटो को देखकर मेरे खुद आंखें नम हुई हैं, कुछ भी कह लीजिए। इस फोटो को देखकर, जिसने इतना पूरे वर्ल्ड कप में जो 4 मैचेस 5 मैचेस नहीं मिले उसके बावजूद ये चीज़ें खेली, अब ये चीज़ें इतना अच्छा खेलने के बाद आप इस इंसान के रिलीजन पे जा रहे हो, मुस्लिम, पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। इनके ऊपर जा रहे हैं, अनुष्का, अब अनुष्का या रितिका या फिर केएल राहुल की वाइफ हो गई, ए टू जेड फैमिली के ऊपर। अपने आप को भी तो रख के देखिए उधर कि इस सिचुएशन पे आप हो, अगर आप प्लेयर को इतना पसंद करते हो तो इस टाइम पे आपको प्लेयर का साथ देना होगा, या फिर ऐसी चीज़ों में ऐसी चीज़ें करके, नेगेटिव चीज़ें करके, गाली गलौज करके आप अपनी जो दिमाग में आपकी चीज़ें चल रही हैं, जो आपकी भड़ास भरी हुई है वो तो आप निकाल रहे हो। प्लेयर्स क्यों कहते हैं कि बड़े मैचेस के, बड़े मैचेस हों या कोई भी हों, हम वह बाहर की चीज़ें जो जो नॉर्मल सोशल साइट्स पे जो चीज़ें चलती रहती है वो हमारे लिए बहुत मैटर करती है, इसलिए हम सोशल साइट से बिल्कुल दूर हो जाते हैं बिल्कुल। केएल राहुल का अपना आफ्टर 500 जो जो देखा होगा परफॉर्मेंस देने के बाद जो उनका रहता है, बहुत सारी चीज़ें की चीज़ें सुननी नहीं है, अपने आप करते रहो। बहुत मैटर केएल राहुल, बाकी प्लेयर्स ने आके बोला नहीं है, बस केएल राहुल ने बोला है कि उनको तो करता ही है।
अब ये चीज़ें कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर सब कुछ चले जा रहा है। मैटर चलो ठीक है, फैमिलीज़ के ऊपर, अपने ऊपर देख लीजिए ना एक बार। आप इंडिया के लिए खेल रहे हो या फिर आप ऐसी सिचुएशन पर हो, तो आपको ट्रोल करना है, ट्रोल के लिए मना नहीं कर रहा मैं, कुछ कंट्रोवर्सीज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो, ट्रोल करो, कुछ भी चीज़ें करो। बट फैमिलीज़ के ऊपर करना, उनके बच्चों के ऊपर, धोनी की वाइफ़ पर गया, उनकी बच्ची पे भी गया, जीवा के ऊपर, ऋतिका उनकी छोटी बच्ची के ऊपर, अनुष्का वामिका के ऊपर, रेप से लेकर ए टू जेड, कोई ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं बोली गई है। तो अपने अपने आप को तो सोच लीजिए कि आप अगर क्रिकेट के फैन हो, पहले तो उस चीज़ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि आप हो, क्योंकि नॉर्मल अपन सिर्फ जो प्लेयर है उसके फैन है। अपन जो प्लेइंग मतलब जो लविंग कंट्री होती है ना, वो नहीं है, वो सिर्फ अपन होते हैं वर्ल्ड कप में। बाकी एक प्लेयर पकड़ लेते हैं, विराटियन, रोहितियन, थला, कुछ भी हो। मुझे एक्चुअली, मैं मुंबई इंडियंस के मेरे फैन बेसिस में हो या कुछ भी हो, मुझे भी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, तू है राजस्थान का, जॉब तूने नोएडा में करी या फिर यहाँ पंजाब में कर रहा है या ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो तू मुंबई इंडियंस को सपोर्ट क्यों कर रहा है? उसका पीछे एक ही रीज़न है, उसका रीज़न पीछे है ये, इससे जितने भी किंग आ जाए, जितना प्रिंस आ जाए, जितने थाला आ जाए, अपनी देश में इससे लाखों करोड़ों अरबों फैन होंगे इनके, पर इससे बड़ा फैन आपको नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट पे बैठे बैठे रोना हो या फिर कहीं भी दिख रहे हो, कोई, हार्दिक पांड्या मुझे पसंद है, हार्दिक पांड्या भी बड़े पसंद है, सेकंड नंबर पे हार्दिक पांड्या पसंद होंगे, बट क्रिकेट आज तक मेरा यही है, सालों साल बूढ़ा भी हो जाओ ना तब भी मैं ये क्रिकेट देखना इनकी तरफ से पसंद किया था। और आजकल कोई भी आ जाए, आजकल रिंकू आ जाए, ए टू जेड, यशस्वी जायसवाल बन जाए, कुछ कुछ भी, मेरे लिए यही सब कुछ है। लास्ट, हार्दिक पांड्या का एक और चीज, अगर आप, ठीक है, ईगो ईगो के वहाँ पर, ईगो चीज उनके लिए मैटर करती है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद एक भी मैच नहीं खेले, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चीज़ें वर्ल्ड कप के बाद सीधे आप कब दिख रहे हैं आप, उससे पहले तो आपको नॉर्मल वीडियो वायरल हो रही हैं न्यूज़ चैनल्स पर या मीडिया में, रील्स पर, तो आपको बाई चांस दिख जाते तो दिख जाते हैं। एक सेमीफाइनल में दिखे थे वर्ल्ड कप के, उसके बाद नॉर्मल चीज़ें यहाँ पर ही बस। आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद अब नॉर्मली हर जगह एक्टिव है वो, इंस्टा पे रील आती, मतलब उनकी पोस्ट आती रहेगी, कभी वर्कआउट करते हुए, कभी बच्चे के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, कभी किसके साथ एक्टिव हो गए, कि या इनको कोई ज्योतिष बता देता है कि मैं वर्ल्ड कप के बाद या कुछ भी हो जाए मैं अवेलेबल होऊंगा ही नहीं, ज्योतिष बैठा हुआ है, ये आईपीएल का पहला मैच होगा बेटा, तो उस दिन तू बिल्कुल सही हो जाएगा और तुझे खेलना है। अब T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, T20 वर्ल्ड कप में भी पता नहीं कैसा कुछ हो जाए, पर आईपीएल के लिए बंदा रेडी है। पर इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि बीसीसीआई ने प्लेयर्स को इतनी छूट क्यों दे रखी है। पहले वाले प्लेयर्स ऐसे कर सकते थे, इनसे तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए हैं, जो इनका तो कुछ भी नाम नहीं है। हार्दिक को छोड़िए, श्रेयस अय्यर का हो गया, ईशान किशन का जो मैटर चल रहा है वो अलग, बहुत चीज़ें हैं। आजकल जो प्लेयर्स, जो ये हार्दिक पांड्या का एग्जांपल दिया ना, उसकी जगह एक और एग्जांपल लेके देखिए, बैन स्टोक्स हो गए, ठीक है, चलो उनका भी एक इंजरी पार्ट था तब उन्होंने आईपीएल छोड़ा, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, और एग्जांपल ले लीजिए, और भी एग्जांपल हैं बीच में, आई थिंक कोई बड़े प्लेयर और थे एक दो, उनका एग्जांपल भी आया, ठीक है, सब आईपीएल छोड़ने को रेडी है। इंडिया का पास इतना पैसा है, सब कुछ है, प्लेयर्स के पास भी, उनके लिए कंट्री मैटर करती है, इनके लिए आई थिंक मुझे लगता है आईपीएल मैटर करता है। ये जो आजकल इंडिया के प्लेयर्स हो गए हैं, जो थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है, घर एनसीए नहीं जाना चाहते हैं, कहीं नहीं जाना चाहते हैं, अपने फ्रेंचाइजी के साथ, या फिर वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर अपना खुद प्रैक्टिस करते रहेंगे, या फिर ऐसी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, तो अपने देश के लिए जो डेडिकेशन होती है ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या लेवल तक प्लेयर जा सकता है, और ऐसा होना चाहिए हर प्लेयर के लिए। दिखाता हूँ, आप देखिए फिर मुझे बताइएगा। मैंने बोला बहुत खराब है भाई, एक बार अपना स्कैन करा लो। मैंने कहा स्कैन वैन क्या करना है, खून नहीं आ रहा मुझे, क्या हो गया, खेलना इंडिया के लिए आगे। से बोला कि बेटा आपको कुछ कैंसर की
कुछ टर्मिनोलॉजी बोली आपको। आपके पास सिर्फ 3 से 6 महीने बचे हैं। डॉक्टर, अगर जवान गोली खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते खून की उल्टे दिशा। देखा होगा आपने, ज़्यादा लंबी नहीं बनाई, थोड़ा मतलब क्रॉप करके वैसे मैंने वीडियो रेडी करी थी एक, जो मुझे मिल गई थी वहाँ से। अब देख लीजिए, एक कैंसर था इनको, ज़्यादा पुराने प्लेयर भी नहीं है, 2000 आई थिंक 2015 2016 तो खेले ही हैं, आईपीएल में भी दिखते थे। ऐसा कोई नहीं होगा जो इनको जानता नहीं होगा। और देख लीजिए, जो छोटी मोटी इंजरी को लेके मेरा क्वेश्चन मार्क सबसे पहले बीसीसीआई के ऊपर है। बीसीसीआई ने इतनी पावर, इतनी छूट क्यों दे रखी है प्लेयर्स को, कि अब वो अपने आप क्वेश्चन उठा सकते हैं कि हमें फ्रेंचाइजी जनवरी के टाइम पे रेडी रहती है कि हमारे प्लेयर खेले ना, इंडिया नहीं खेले, कम कम खेले, जिससे थोड़ा इंजरी ना हो, इंजरी पार्ट थोड़ा कम हो जाए, और इंजरी हो जाती है तो फ्रेंचाइजी बुला लेती है प्लेयर्स को कि हमारे पास आइए और खेलिए आप। डोंट नो, बस बस अब ये वीडियो वायरल हो ना हो, मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना था, मैंने रख दिया। जसवी पाजी, इसको अब मेरे से ज़्यादा कॉन्टेक्ट आपका है, आप इसको जितना कर सकते हो अपने इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, मुझे नहीं चाहिए वायरल वायरल, मुझे अपनी चीज़ें पहुंचानी है, मैं अब अपने कंटेंट में पहुंचाइए। और हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में हो जो ऐसा कर रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, फैमिली पे क्वेश्चन उठा रहा हो, सब चीज़ें कर रहा हो, मतलब तो अपने परिवार को देख पहले, फिर प्लेयर्स के परिवार में बोलना। तो इस वीडियो को इतना भेजिए लोगों को कि बस चलता रहे ये चीज़ें। बाकी और भी जने थे जो उसमें बीच में आ सकते थे, मतलब मेरे साथ में बोलने के लिए, फिर बोला मैं ठीक से बोल पाऊंगा और मुझे कैमरा को फेस करने में कोई इशू नहीं है, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। तो इसलिए मैं बोला, मैं बोलूँगा, कितनी बड़ी भी वीडियो जाए, 5 से 6 मिनट भी जाए, पर मैं बोलूँगा। सो दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत।